गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज व्लॉग नहीं, आज वीडियो है। और वीडियो आज इस चीज़ पे है कि मेरी लाइफ का स्ट्रगल। टॉपिक ये है मेरी लाइफ का स्ट्रगल। तो गाइस, जो मेरे साथ बचपन से हुआ, कहाँ मैं पैदा हुई, कैसे हुई, और फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं आज अब तक मतलब बचपन से लेके अब तक का सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये सब मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया है, ना आज तक मैंने कभी वीडियो बनाई इस चीज़ के लिए, ना मैंने कभी इंस्टाग्राम पे डाला है। ठीक है, तो गाइस, तो मैं बताती हूँ। मेरा बर्थ है 1998 का। 1998 का। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, ये मेरी फैमिली के मेंबर्स थे, मतलब थे। ठीक है, तो हम लोग बचपन में सही से रहते थे। तो मैं थी 4th या 5th क्लास में। पापा बहुत ड्रिंक करते थे। पापा ड्रिंक करते थे तो मम्मी को हाथ उठा देते थे मम्मी के ऊपर। तो मम्मी ने कई बार वार्निंग दी थी पापा को कि मैं चली जाऊंगी, ये वो। तो पापा नहीं माने। अब भी पापा को 30 साल हो गए, अब भी ड्रिंक करते हैं वो, वैसे के वैसे ही हैं। तो मम्मी पापा को छोड़ के चली गई थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, और वो दूसरी शादी भी उन्होंने हमारी जो मतलब मेरी दादी है उनकी रिश्तेदारी में की थी। मतलब हमारा वहाँ से ऐसे वाला सीन ख़त्म। ठीक है, हमारी रिश्तेदारी में की थी। तो मेरी दादी ने ही उस टाइम पे जब शादी की थी, उन्होंने शादी की थी 2014 में। तो वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गया था हमारा, क्योंकि वो लोग हमारे रिलेटिव थे। तो उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि जो मेरे दादी थी, मेरी दादी का जो भाई था, उसके लड़के ने शादी की, क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी कैंसर से मर गई थी। तो ऐसे वैसे अच्छा थोड़ी लगता है, कहीं और शादी हो जाती तो ठीक था। पर ठीक है, जो जिसकी लाइफ भाई जो जैसा करे वो करे। पर उस टाइम पे जब शादी की थी, उस टाइम पे मेरी उम्र थी गाइस 16 साल, मतलब। और मेरा भाई था 18-19 साल का। उस टाइम पे हम बहुत सही थे। मैं पढ़ती थी, मैंने 10th की थी और मेरे भाई ने 12th की थी उस टाइम पे। और हम लोग बचपन से अपने बड़े पापा, मतलब ताऊ जी, बड़े पापा के पास रहे हैं, उनकी फैमिली के पास रहे हैं। उन्होंने ही हमें संभाला है, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं 4th क्लास में थी तभी हमें छोड़ के चली गई थी। तो मेरे ताऊ जी ने ही हमें, बड़े पापा ने ही हमें संभाला है। मतलब जो माँ बोलते हैं हमारी रियल फैमिली तो मेरी वही है, जो मेरे बड़े पापा और मेरी जो बड़ी मम्मी है। असल मायने में माना जाए तो उन्होंने ही हमें पाला है, और उन्होंने ही सब कुछ किया है हमारा। मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया, जो भी कुछ किया है उन्होंने ही किया है हमारा। उनके अलावा हमारा किसी ने भी नहीं किया। और मैं तो बोलूँगी उनके अलावा हमारा इस दुनिया में अब कोई है भी नहीं है। तो ये था गाइस बचपन की स्टोरी। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, उनकी हो जाती है। पापा ने तो अभी तक भी ड्रिंक नहीं छोड़ी, कितने साल हो गए ड्रिंक करते हैं, और वो मेंटली भी पागल हो चुके हैं। किसी की नहीं सुनते, अपनी बात 10 बार बोलते हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मतलब उनको क्या ही बोले, उनको तो ज़िंदगी वैसे ख़त्म हो चुकी है। और जो मेरा भाई है, मेरा भाई भी मेंटली पागल हो चुका है। और जो मेरे बड़े पापा का लड़का है, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, मतलब बड़े पापा के और हम लगा के 2 हम 2 वे, तो हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। तो बस मैं और मेरा जो बड़ा भाई ताऊ का लड़का है, हम लोग ही सही हैं। मतलब हमारी लाइफ करी ज़िंदगी में जो भी है ठीक है। और फिर गाइस मेरी शादी हो जाती है। मतलब मैंने लव मैरिज किया, मैं लव मैरिज कर लेती हूँ। और फिर और गाइस एक बात और, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रही अपनी माँ के बारे में, क्योंकि मेरी जुबान गंदी होगी, है तो वो माँ ही। बट भगवान ऐसी माँ किसी को भी ना दे। और ऐसी माँ जो अपने बच्चों की सगी नहीं हुई, अपना लड़का था लड़की थी उसकी सगी नहीं हुई, तो दूसरों के बच्चों की तो क्या घंटा सगी होगी वो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी मैं 24 से 25 ही हुई हूँ। पर मुझे भी इनसे इतना प्यार है कि मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाने की सोच भी नहीं सकती ना, दिमाग में मेरे आ सकती है बात। बस ऐसी माँ किसी को ना दे। तो गाइज़ एक कलयुग है, घोर कलयुग। ऐसी ऐसी माएँ भी हैं, लोग मदर्स डे पे स्टोरी लगाते हैं। मैं अंदर से सोचती हूँ माँ हम की स्टोरी लगाएं, क्या लगाएं स्टोरी। ऐसी माँ दी है जो भगवान ने हमें, और जो अपने सगे बच्चों की, जो इसने हमें पेट में से निकाला, वो अपने बच्चों की नहीं हुई,
दारू तो बाप पीता था ना, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हुई तो वो क्या दूसरों की सगी होगी। फिर गाइस मम्मी के जाने के बाद, मैं जब 4th क्लास में थी मम्मी चली गई थी, मम्मी के जाने के बाद कुछ साल मैं गांव में अकेली रही हूँ, बस मेरे पापा, मेरे भाई और मैं। उस टाइम मेरे भाई मेरे से 2 साल 3 साल बड़ा है और हम लोग अकेले रहे कम से कम। मैं 9th क्लास तक वहाँ पे अकेले रही। उसके बाद मैं अपने बड़े पापा के घर नजफगढ़ चली गई थी रहने, उसके बाद मैं वहीं रही हूँ। तो गाइस मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, मतलब कि अकेली लड़की का कुछ भी नहीं है और जिसका पापा ड्रिंक करता हो। मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ही मैं बहुत ये था, मुझे पता था अच्छे और बुरे का क्या होता है, अच्छे बुरे का सब पता था मुझे। गाइस सच बता दूँ तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है गाइस। अकेली लड़की को देख के ना सब कुछ छेड़ने की सोचते हैं, चाहे वो छोटी हो उम्र में, चाहे वो 5वीं क्लास में हो, चाहे वो 6ठी क्लास में हो, उसकी उम्र नहीं देखते। इसलिए तो आजकल रेप होते हैं हर जगह। बस मुझे इतनी जगह छेड़ा गया है गाइस, इतनी जगह। मैं बहुत छोटी थी पर मेरे में दिमाग था। एक बार की तो बात है गाइस, मेरे पापा के साथ एक हमारे दूसरे गांव का आदमी था, वो दारू पी रहा था, ठीक है। मेरे पापा की इतनी गंदी आदत थी, एक बार तो मैं बाद में बताऊँगी, ये स्टोरी बता देती हूँ। पहले दारू पी रहा था, मेरे पापा की दारू ख़त्म हो गई और मैं उस टाइम पे 9वीं क्लास में थी गाइस, 9वीं क्लास में। तो मेरा पापा दारू लेने गया, वो आदमी हमारे घर में अकेला था, मैं अपनी किचन में थी, वो मेरे पीछे से आया और ऐसे पकड़ने की उसने कोशिश की मुझे। तो मैंने इतनी देर में देखा मेरे हाथ में ना चाकू था गाइस, तो मैंने उसको चाकू से डराया, उसको धक्का दिया बहुत ज़ोर से उसको धक्का दिया। और मतलब मैं ऐसी थी हूँ बचपन से कि मैं किसी से नहीं डरती, गाली गलौज करने के मामले में मैं बहुत ऊपर हूँ। इस चीज़ में मैंने बचपन से ही सीखा है गाइस। मुझे अच्छे बुरे की बचपन से ही पहचान थी कि कौन अपना होता है और कौन पराया होता है। तो वो इतने में ही मुझसे डर गया, तो वो भाग गया। और मेरे पापा ने कर रखी थी बहुत ज़्यादा ड्रिंक, और मेरा भाई भी उस टाइम घर पे नहीं था। तो मैंने पापा को बताई, ठीक है। तो पापा ने तो ड्रिंक कर रखी थी, तो मैंने भाई को बताई। उसी रात की बात है, पता नहीं है अगले दिन की बात है, बताई। तो मेरा भाई और मेरे भाई का एक दोस्त, वो उस आदमी को वहाँ पे जाके पीट के आए, वो जो भी कोई था उसको मार के आएगा इस वो लोग। और मैंने ऐसे ही हिलाओ मत ना। तो मैंने गाइस ऐसे टॉपिक्स ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखे हैं। मतलब एक तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, रोड पे चलती हुई लड़की को भी छेड़ देते हैं कई जने, और अकेली लड़की का तो घर में होता ही क्या होगा, आप लोग सोच सकते हो। तो मैंने कैसा टाइम निकाला है, टाइम निकाल के मैं बाहर आई। जब मैं 9वीं क्लास में तो गाइज़ यही स्ट्रगल होता है। फिर 9वीं क्लास में मैं अपने ताऊ के घर चली गई थी, उसके बाद मैं वहीं रही हूँ। और वैसे जब तक भी मैं गांव में थी, हमारा खर्चा जो भी था वो हमारे बड़े पापा देखते थे, उन सब कुछ उन्होंने ही किया है हमारे लिए। असल मायने में वही हमारे माँ बाप हैं, सच बता रही हूँ। और भी बहुत सारे किस्से गाइस जो मैं बता भी नहीं सकते आप लोगों से, बहुत सारे किस्से हैं। अकेली लड़की के लिए बड़ा होना बिना माँ के बहुत स्ट्रगल वाली बात है, बहुत स्ट्रगल वाली। मैंने ऐसे दिन देखे ना गाइस, ऐसे दिन देखे हैं, बस वो लड़की ही फील कर सकती है, कोई लड़का फील नहीं कर सकता उस चीज़ को। और गाइस वीडियो बनाते ना कि सामने से कोई आ गया था एकदम से, तो मुझे भूल गई मैं बोल ही क्या रही हूँ, तो वीडियो मुझे बंद करनी पड़ गई। तो उसके हाँ, तो गाइस असल मायने में माना जाए, जो मेरे बड़ी मम्मी बड़ा पापा हैं, ताऊ जी उन्होंने ही हमारा किया। और असल मायने में वही जो मेरा बड़ा भाई, वही मेरे सगे भाई जैसा है बिल्कुल। तो गाइस थोड़ा सा रुक जाओ। फिर उसके बाद ये हुआ गाइस, और फिर 18 साल की उम्र में मुझे अरुण मिल गया। मुझे अच्छा लगा, वो सही था उसका नेचर। और वैसे भी मेरी लाइफ में इतना बचपन से ही ऐसे चला हुआ है। क्योंकि गाइस मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के सामने, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने कभी लड़ाई ना करे, क्योंकि बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आगे जाके।
अब जैसे मेरी लड़की, हम लोग ना मजाक मस्ती इतनी रहती है हमारे घर में, हम अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं। मतलब इतने खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और बिल्कुल परफेक्ट फैमिली की तरह रहते हैं। और हमारे माँ बाप ने हमारे सामने लड़ाई, गाली गलौज, मारना पीटना, इतने मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ड्रामे देखे हैं हमने अपनी लाइफ में, बचपन में। तो यही बोलना चाहूँगी हर पेरेंट्स को कि अपने जो भी लड़ाई है तो अपने बच्चों तक मत आने दो, उनको मत दिखाओ कि ये सब होता है, ऐसे लड़ाई मतलब मत लड़ो उनके सामने। उनके फ्यूचर के लिए या माइंडली भी उनके लिए अच्छा नहीं है ये सब देखना। अच्छे से रहो, प्यार प्रेम से रहो, अपने घर में रहो। और फिर गाइस मुझे अरुण अच्छा लगता है, फिर शादी हो जाती है, शादी कर लेते हैं मतलब हम। और इस चीज़ में जो मेरा वो पापा है, वैसे मेरी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करती है मुझे, इस चीज़ में कोई भी सपोर्ट नहीं करती है शादी करने के लिए। बस जो मेरे पापा ड्रिंक करते हैं ना, वो ही सपोर्ट करते हैं, वो भी पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा मानूँ या गंदा मानूँ उनको, वैसे उन्होंने ड्रिंक किया है बट उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया है हमें। मतलब वो ऐसे बोलते कि मेरे बच्चे जो करना चाहें मैं उनको करवाऊँगा, जो वो करना चाहेंगे, जो मैं मेरे से मांगेंगे मैं वो उनको दूंगा। वैसे उन्होंने बचपन से ये चीज़ बहुत अच्छी रखी है। बट हमारी माँ तो किसी भी लायक नहीं निकली, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बट हमारे वैसे अब भी जैसे ड्रिंक करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी बात है, क्योंकि उन्होंने हमारा सब कुछ बेच के वो ना, मतलब जो हमारी ज़मीन थी, कुछ भी था, सब बेच के वो खा रहे, कुछ काम करते नहीं है। मतलब जितना भी है वो सब खा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है चीज़ें। पर वो फिर भी मतलब हमारी केयर करते हैं। अब तक किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आता है शादी होने के बाद से। बट जो मेरे पापा है, रियल पापा, वो मेरे पास हर दिन डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि वो मेरे पास फ़ोन नहीं करते हैं। वो मेरे पास खुद फ़ोन करते हैं, कभी कभी मैं ही नहीं उठा पाती उनका फ़ोन। तो गाइज़ ये मेरी लाइफ का बचपन से लेकर अब तक का स्ट्रगल है, जो मैंने देखा अपनी आँखों के आगे। फिर गाइज़ शादी होने के बाद तो सब अच्छा है, मतलब बहुत अपनी फैमिली हो गई पूरी कंप्लीट हो गई, सब अच्छा है। फिर हमारे मायरा हो गई 2018 में, और अभी सेकंड बेबी है, मतलब गाइस सेकंड बेबी आने वाला है, जो भी हो, लड़का लड़की। और फिर गाइस यही था। फिर उसके बाद शादी के बाद तो मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गई, अच्छी हो गई। मतलब ये हो गया कि मैं अपने बलबूते पे कहीं भी जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। मतलब सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड थे पीछे हर चीज़ के लिए। पर अब भी इनका इतना सपोर्ट है, मेरे पीछे इतना सपोर्ट है। मतलब हम दोनों जो भी है, आज हम दोनों आपस में हैं तो हम हैं। अगर हम ऐसे हो गए ना दोनों, तो हम कुछ नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि हम जो भी करते हैं गाइस, वो हम मिल के करते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदनी हो, हम एक दूसरे पे नहीं डालते कि तुम ही देखोगे, तुम ही करोगे। हम दोनों मिल के करते हैं गाइस। अब जैसे कि आप ले लो, जैसे हमारे बच्चे हैं, मायरा है, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे ऊपर नहीं थोपा कि तुम ही पालोगी, तुम ही करोगी। उन्होंने वो सब करते हैं, उनको सारा घर का काम आता। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या कभी मुझे सोते को नहीं उठाते वो, कभी भी अगर मैं सो रही हूँ या मैं 10 बजे तक सोऊँ या 11 बजे तक सोऊँ, कभी भी मुझे नहीं उठाते, वो खुद कर लेते हैं। वो मायरा को भी संभाल लेते, कई बार वो नाइट करके आते, सब कुछ कर लेते। मतलब इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और मतलब हम दोनों एक दूसरे से ही हैं, जो भी हैं। मतलब हम जो भी कुछ हैं आज, उनका मेरे पीछे इतना सपोर्ट है गाइस। वो मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं करते हैं, बोलते तेरा जो मन है वो कर। मैं जहाँ बोलती हूँ मुझे वहाँ घुमा के लाते हैं गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि अपनी फैमिली को तोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दूसरे की बहकाई में आ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेरी वाइफ ऐसे करती है, वीडियो बनाती है, ये बनाती है। वो उल्टा जवाब दे देते हैं बल्कि उनका मेरे लिए बहुत सपोर्ट है पीछे, हर चीज़ के लिए। बचपन से इतना दुख देखे, बस मैं माता रानी को ये बोलती कि मुझे सब आगे अच्छा मिले, बट मुझे सब अच्छा मिला गाइस। ये मेरे साथ हुआ। और सब मदर डे पे लगाते हैं गाइस, मैं कभी नहीं लगाती। मैं लगाती हूँ ना, मैं सच बताऊँ ना, जो मेरी सास है, मेरे हस्बैंड की माँ है, उन्होंने ही मतलब मुझे आज तक फील हुआ कि हाँ
मम्मी का प्यार ऐसा होता है, मैंने उनका ही देखा है। क्योंकि हमारी माँ ने तो हमारे लिए कुछ करा नहीं, कुछ करा होगा तो हम छोटे छोटे होंगे, हमें कुछ पता नहीं है। और जब से हम बड़े हुए हैं समझ आई हमारे लिए कुछ करा नहीं है। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश भी की है, पता नहीं मुझे मेंटली पागल लगती है क्या, मैं क्या ही बोलूँ, अब अपने मुंह में क्यों गंदा करूँ। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश करी, बोलती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। भाई मत करो, हम खुश हैं अपनी लाइफ में, मत करो। और मेरे पापा के बारे में तो बताया, उनका हर डेली फ़ोन आता है, वो तो मतलब बिना फ़ोन के नहीं रह पाते हैं। हाँ जी, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आप डिस्टर्ब मत करना। और गाइस फिर अभी जो भी है वीडियो बनाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो मुझे कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे अकेले बाहर जाने भी नहीं देते, ऐसे बोलते हैं मैं हूँ ना, तुम बस में या मेट्रो में या कैब में नहीं जाओगी, मैं लेके जाऊँगा तुम्हें। मेरे लिए टाइम निकालते हैं वो स्पेशल, मुझे गाड़ी में लेके जाते हैं आराम से, कि मैं आराम से जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत ना, मतलब इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे पहला फ़ोन दिलवाया उन्होंने, आईफोन, मेरी वीडियो के लिए। मैंने बोला, हमारे पास पहले सैमसंग का फ़ोन था, तो मैंने पता चला कि आईफोन से अच्छी वीडियो बनती है, अच्छी क्वालिटी होती है, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने, मतलब हम दोनों ही हैं जो हम मिलके करते हैं, तो हम दोनों ने मिलके आईफोन लिया। फिर और ज़्यादा मतलब इनकम हुई आईफोन आने के बाद। और फिर अब मैंने अपनी पहली मतलब बाइक निकलवाई, वो भी हम दोनों ने मिलकर ही की है, जो भी किया है। मतलब मैं अकेली नहीं बोलूँगी कि मैं अकेली करती हूँ सब कुछ। वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वो है मेरी ज़िंदगी में तो मैं सब कुछ हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हाँ, हम लोगों की ऐसी हैबिट है मेरे हस्बैंड की, उनने अपने काम से बहुत प्यार है, बहुत। वो अपना काम नहीं छोड़ सकते मेरे काम के चक्कर में, और मैं उनको कभी बोलती भी नहीं हूँ कि आप अपना काम छोड़ो। वो एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, वो मतलब इतने मेहनती हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस यही है हमारी फैमिली है, और वो इतना दिखाते भी नहीं है मेरे साथ, कभी रील में भी नहीं आते। वो कभी कभी आ गए, कभी कभार आ गए, नहीं आते, बोलते ऐसे नज़र लग जाती है। वो कभी भी नहीं आते मेरे साथ, कभी कभार आ गए। काफ़ी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, कपल्स हैं, वो वीडियो बनाते हैं साथ में, मैं बोलती हूँ आ जाया करो, नहीं आते, उनको शौक़ नहीं है वीडियो का, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है उनको जिम का शौक़ है, जिम की वीडियो डालते हैं वो। मुझे बोलते थे जिम में चला कर, जब हम दोनों जिम में जाते थे तो वीडियो बनाते थे हम दोनों। उन्हें जिम का इतना ज़्यादा शौक़ है गाइस, उनको जिम करते हुए 12-13 साल हो गए हैं, उन्होंने आज तक नहीं छोड़ी है। और गाइस यही है मेरी लाइफ में। अभी एक और छोटा बेबी आने वाला है हमारी ज़िंदगी में, और बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे, किसी की नज़र ना लगे, आप सब दुआ करो, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे गाइस, और ऐसे ही आप लोग हमें प्यार दिखाते रहो। और बस, और अब क्या ही बता सकते हैं। और बस अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और ये बिल्कुल हार्ट टचिंग वीडियो है, मतलब जो मैंने बिल्कुल अपने अंदर से निकाल के बनाई है, ठीक है।